आइए अब प्रश्न 5 को हल करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा? तो शांत दशमलव में होगा। तो शांत दशमलव जो होता है जिसका यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का आता है तो वह शांत दशमलव होता है। देखिए हर 11 है, 2 और 5 के रूप का नहीं है तो यह होगा वह शांत दशमलव। और 9 है हर, तो ये भी 2 और 5 का रूप नहीं है तो यह भी क्या होगा वह शांत दशमलव। और यह भी यानी 16 है, 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 तो 2 2 आ रहा है तो यह 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या नहीं आ रहा है तो यह क्या होगा शांत दशमलव यही होगा। और 30 है तो 30 का भी अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो कितना होता है 2 तिया 6 5 30 यानी 2 और 5 के अलावा 3 भी है तो यह क्या होगा वो शांत दशमलव होगा। अब 6 नंबर में है कौन सा वो शांत दशमलव में होगा, यानी निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा वो शांत दशमलव में होगा। तो ये 5/9 है तो 9 क्या है हर है, हर यानी 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 3 यानी 2 और 5 के रूप का नहीं है तो यह क्या होगा वो शांत दशमलव होगा। यही हो गया हमारा वो शांत, ये शांत होगा क्योंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 आएगा, ये 5 5 आ रहा है ये भी क्या होगा शांत होगा। और ये 2 2 और क्या आएगा 5 आएगा तो ये भी क्या होगा शांत होगा। अब इसी तरह से कह रहा है अवसानी दशमलव प्रसार यानी निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन अवसानी दशमलव प्रसार को निरूपित करता है ये कह रहा है। तो अवसानी दशमलव प्रसार किसको कहते हैं जो शांत होता है, और अनवसानी दशमलव प्रसार किसको कहते हैं जो वो शांत होता है। तो यह क्या है 3/8 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 यानी 2 पर पावर कितना आएगा 3, इसका मतलब यह शांत होगा। तो इसी को हम क्या लिखेंगे अवसानी दशमलव प्रसार। अवसानी दशमलव प्रसार यह क्या होगा अनवसानी दशमलव प्रसार होगा। यह क्या होगा अनवसानी दशमलव प्रसार। और यह दो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 40 का 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 यानी 2 2 और 5 यानी 2 और 5 के रूप का है तो यह क्या होगा अवसानी दशमलव प्रसार। यह अवसानी दशमलव प्रसार होगा। और 130 है, 130 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 130 का करते हैं 65 यानी 5 से 13 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है 2 और 5 के अलावा 13 संख्या भी आ रहा है तो क्या होगा यह अनवसानी दशमलव प्रसार होगा यानी वो शांत होगा। अब 35 का भी यदि हम अभाज्य गुणनखंड लेते हैं तो 7 5 आता है, इसका मतलब 5 है 2 यानी 5 2 के अलावा 7 भी आ गया तो क्या होगा यह अनवसानी दशमलव प्रसार होगा। 128 है, 128 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 2 आएगा हाँ इस तरह से 16 तो कितना आ गया 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 दूना 128 यानी 2 2 के रूप का आ रहा है तो यह क्या होगा अवसानी दशमलव प्रसार होगा। अवसानी दशमलव प्रसार होगा। 138 है, 138 इसका यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18 3 से 2 तिया 6 3 तिया 9 2 और 3 और 23 आ रहा है तो इसका मतलब यह वो शांत है तो ये क्या होगा अनवसानी दशमलव प्रसार। अनवसानी दशमलव प्रसार
27/50 है तो 2 पचे 10 पचे 50 यानी 2 और 5 के रूप का है। तो क्या होगा, यह शांत होगा यानी अब सानी दशमलव प्रसार होगा। तो इसी तरह से अब आप अच्छे से समझ गए होंगे शांत और अशांत निकालना।